हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी 5th क्लास की वर्कशीट है, कार्यपत्रक इसको हम बोलते हैं, जिसकी संख्या जो है बेटा 140 और जिसकी दिनांक है बेटा 24 दिसंबर 2020। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो इसमें चल रहा है कि एक दिन की बादशाहत। तो पढ़ते हैं हम कि हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है कि विशेषण एवं गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। आज हमें गद्यांश से रखा है और विशेषण हमें समझना है। विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है। ठीक है, कि प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? ठीक है, कि कैसे हैं आप? आइए कुछ नया सीखते हैं। नीचे इन वाक्यों को पढ़िए। जुम्पा को खट्टी इमली पसंद है। ये जो इमली है खट्टी होती है और उसको बहुत पसंद है। रवि ने नीला स्वेटर पहना है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में खट्टी शब्द इमली की और नीला शब्द स्वेटर की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इनकी मतलब अलग से इनकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है ये। तो क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्या ये संज्ञा है? ठीक है, तो ये क्या है? ये भी संज्ञा है। तो क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषताएं बताते हैं उसको हम बोलते हैं विशेषण। जैसे 4 बच्चे, अब बच्चे क्या है हमारे संज्ञा, तो 4 क्या है? इसको मतलब विशेषता बता रहा है कि बच्चे कितने? 4। ऐसी आसमान कैसा है? नीला। हरा पत्ता, पत्ता कैसा है? हरा। लंबी रस्सी, रस्सी कैसी है? लंबी। तो ये भी क्या है? इसकी बच्चों विशेषता बता रहा है। आपका क्वेश्चन है कि जुम्पा और नीतू की अध्यापिका ने उन्हें विशेषण के बारे में पढ़ाया। इसे पढ़कर उन्होंने सोचा कि चलो एक खेल खेला जाए। नीतू ने जुम्पा की आंखों पर पट्टी बांधी और कुछ चीजों को चख कर उनका स्वाद बताने के लिए कहा। जो चीजें जुम्पा ने चखी उनके चित्र आपको तालिका में दिए गए। ये रहे उनके चित्र। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि जुम्पा ने स्वाद का क्या क्या बताया होगा? तो लिख कर बताइए। बताते हैं क्या बताया होगा। ये क्या है? हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? रसगुल्ले। क्या है? रस। हम क्या लिख देंगे? रसगुल्ले। और हमें पता है रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? मीठा। हम क्या लिख देंगे? मीठा। ठीक है, अब ये हमें दिख रहा है कि ये क्या है? समोसे। क्या हम क्या लिख देंगे? समोसा या समोसे। समोसे। और समोसे कैसे होते हैं? बहुत ही चटपटे होते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? चटपटे। पहले आप इतने लिख लो क्योंकि बाद में उसका दिख नहीं रहा है। मैं फिर करती हूँ कैसे? रसगुल्ले। रसगुल्लों का स्वाद कैसा होता है? मीठा। और समोसों का चटपटा। नमकीन भी लिख सकते हैं लेकिन चटपटा ज़्यादा अच्छा बात है। ये क्या है? आपका पॉपकॉर्न। जब भी आप कोई फिल्म देखने जाते या घर में भी एक वो एक्टिव करके नाम आता है ना, वो आप भूनते हैं पॉपकॉर्न। ठीक है, ये आपके पॉपकॉर्न है। और पॉपकॉर्न का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? नमकीन। नमकीन। तो बच्चे ये तो हमने छांट लिए ये शब्द कौन से हैं या, और ये डायग्राम कौन से। अब चलते हैं आगे कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो विशेषण हमें लिखने हैं। जैसे एक फूल को हम सुंदर फूल भी हो सकता है, सुंदर फूल पीला भी हो सकता है। ऐसे किताब के लिए दो विशेषण कौन कौन से हैं? कि पुरानी किताब, लाल किताब। क्या लाल किताब? आप क्या लिख देंगे? लाल किताब। और क्या हो जाएगा? पुरानी किताब। पुरानी किताब। ठीक है, किताब। अच्छा, मैं एक एक लिखूंगी और उसको रब करती जाऊंगी। लाल किताब और पुरानी किताब। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। चिड़िया के लिए क्या लिख सकते हैं आप? रंग बिरंगी चिड़िया। रंग बिरंगी चिड़िया लिख लेना। चिड़िया और क्या होती है? रंग बिरंगी चिड़िया हो सकती है। और सुंदर चिड़िया। सुंदर, सुंदर चिड़िया। ठीक है, इसके बाद चिड़िया और लगा लेना कि सुंदर चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया, सुंदर चिड़िया। अब क्या है? लड्डू। लड्डू कैसा होता है? लड्डू कैसा होता है? मीठा लड्डू। हम क्या लिख देंगे? मीठा लड्डू। मीठा लड्डू। और पीला लड्डू। लड्डू पीले होते हैं, लाल भी होते हैं, तो हम क्या? पीला लड्डू। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। इतना कर लें आप। अब है मेंढक। मेंढक कैसा होता है? हरा मेंढक। हम क्या लिखे? दो विशेषण क्या लिखेंगे? हरा मेंढक। हरा मेंढक। हरा मेंढक। और हम लिख देंगे बड़ा मेंढक। छोटे मेंढक भी होते हैं, हम लिख देंगे बड़ा मेंढक। बड़ा मेंढक। हम समुद्री मेंढक भी लिख सकते हैं कि समुद्र में जो रहता है या तालाब में, लेकिन हम लिखेंगे हरा मेंढक और बड़ा मेंढक। ये हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं आगे कि अब आप पाठ में से लिए गए इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। पहले पढ़ते हैं कि आरिफ और सलीम, चलो फौरन सो जाओ। मम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कवाली गा रहे होते थे। मतलब जब वो कवाली कवाली गा रहे होते तो तभी मम्मी की आवाज़ आ रही, चलो सो जाओ अब। या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के समय देख रहे होते कि आप
झंझोर कर जगा देती। या हम सपने में सोच रहे होते कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो मम्मी हमें झंझोर के जाते ना, उठो 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 ऐसे उठा देती, जल्दी उठो स्कूल जाने का वक्त हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन कि आरिफ और सलीम को अम्मी सोने के लिए कब बोलती थी? कब बोलती थी? जब वे दोस्तों के साथ बैठे कवाली गा रहे होते। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आरिफ और सलीम को मम्मी सोने के लिए इसके बाद क्या है, जब सोने के लिए, नहीं रुको जरा, कि आरिफ और सलीम को अम्मी सोने के लिए जब, आप लिखेंगे जब बोलती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कवाली गा रहे होते थे। ठीक है, या तो आप इतना भी लिख सकते हो या पूरा भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आरिफ और सलीम की को अम्मी सोने के लिए जब बोलती थी। इसके बाद आएगा यहाँ से कि जब वे दोस्तों के साथ बैठे कवाली गा रहे होते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चे सपने में क्या खा रहे होते थे? बच्चे क्या है यहाँ पे, क्या है, बच्चे मजे में आइसक्रीम खा रहे होते थे। आप क्या लिख देंगे? बच्चे सपने में मजे से आइसक्रीम खा रहे होते थे। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाऊं फिर कि बच्चे, आप लिख देंगे बच्चे सपने में, बच्चे, आप ऐसे लिखोगे, देखो, बच्चे सपने में बड़े मजे से आइसक्रीम बच्चे सपने में क्या कर रहे थे? हाँ, बच्चे सपने में बड़े मजे से आइसक्रीम खा रहे होते थे। ठीक है, या सिर्फ आइसक्रीम लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं कि बच्चे सपने में बड़े मजे से आइसक्रीम खा रहे होते थे। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि घर के बड़े लोगों ने आपको किसी मनपसंद काम के लिए रोक दिया हो? उनका ऐसा करने का क्या कारण था? अपना अनुभव लिख के अपने शिक्षक से साझा कीजिए। तो हमने अपना एक अनुभव लिखा है कि हाँ, जब मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके खेलने के लिए कहा तो मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया। इसका कारण कोरोना वायरस है, ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि यही एक कारण है कि जब हम बच्चे कहते हैं कि नहीं मुझे बाहर जाना है, खेलना है, तो हमारे को क्या कहते हैं, नहीं बच्चे अब वायरस है, कोरोना वायरस है, बहुत फैल रहा है, आप घर में रहे। तो इस तब मुझे रोका गया था। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। अब हम ये पढ़ते हैं कि बच्चों से उनके घर में ही उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। उन विशेषताओं के माध्यम से उन्हें विशेषण से अवगत कराएं। जैसे आपके घर कोई भी, जैसे प्रेस है तो आप प्रेस बता देते क्यों महत्व है, इसका विशेषण बता सकते हैं कि प्रेस, गरम प्रेस। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों, ये आपकी बेटा आज के 5th क्लास की कार्यपत्रक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चे लाइक करके ज़रूर हमें बताइए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और साथ में उन बच्चों को स्वागत है जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए बच्चों। और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ बच्चे, और हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। ठीक है, और नियमित रूप से अपने हाथ धोना मत भूलना, मास्क लगाना मत भूलना, और 2 गज दूरी का भी ध्यान रखना। ठीक है, बाय बच्चों।